हे वांगशन फैमिली, वेलकम बैक। गाइस प्लीज़ स्टोरी पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। लेट्स स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर। 2 साल बाद विंग की लाइफ बिल्कुल परफेक्ट थी। विंग यूएस में हुसैन की फैमिली के साथ रहता था, जहां वो हद से ज़्यादा खुश था क्योंकि यहाँ हर कोई उसका अपना था। सिर्फ कहने के लिए नहीं, बल्कि ये सब लोग उसका हर कदम पे साथ देते थे, चाहे विंग गलत ही क्यों ना हो। पर नी मिंजू हमेशा विंग के लिए खड़े रहते थे। वैसे तो विंग गलतियां बहुत कम करता था, पर नी मिंजू विंग को हर ट्रबल से बचा लेते थे। नी मिंजू और विंग ये दोनों मिलकर हुसैन को बुली करते थे। इनफैक्ट अगर रिश्ते से देखा जाए तो नी मिंजू और नी हुसैन ब्रदर्स थे, पर नी मिंजू विंग का ज़्यादा सपोर्ट करते थे और वो दोनों मिलकर हुसैन की हमेशा बैंड बजाते रहते थे, क्योंकि विंग जानता था कि हुसैन अपने भाई से हद से ज़्यादा डरता है। इसीलिए वो हमेशा खुद गलतियाँ करता था और हुसैन का नाम लगा देता था, जिससे सच्चाई जानने के बावजूद नी मिंजू विंग को छोड़कर हुसैन को ही परेशान करते थे, उसे ही डांटा करते थे, और जिस वजह से हुसैन हद से ज़्यादा परेशान होता था। इस पूरे घर में हुसैन का साइड लेने वाला सिर्फ एक ही पर्सन था, और वो था मेंग्याओ, जो नी मिंजू का ओमेगा था। मेंग्याओ इन तीनों को अच्छी तरीके से हैंडल करता था। हमेशा नी मिंजू और विंग के हाथों से मेंग्याओ ही हुसैन को प्रोटेक्ट करता था, जैसे उसने आज किया था। मेंग्याओ हुसैन को लेकर डाइनिंग एरिया में जा चुका था, वही नी मिंजू भी विंग के रूम से जा चुके थे। विंग जल्दी से फ्रेश होता है और वो भी सबको डिनर टेबल पे ज्वाइन करता है। डिनर करते करते हर कोई एक दूसरे से बात कर रहा था। ये हैप्पी मोमेंट था और हर रोज़ इन लोगों का वक्त ऐसे ही गुजरता था। विंग इन तीनों का बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल था, क्योंकि हद से ज़्यादा मुसीबत में जब विंग था तब इन्हीं तीनों ने उसका साथ दिया था। इनफैक्ट आज जो विंग हंसता है, खेलता है, पहले की तरह शरारतें करता है, वो बस इन 3 पर्सन की वजह से है। विंग के फेस की स्माइल जो आज बिल्कुल जेन्युइन है, वो भी सिर्फ इन 3 पर्सन्स की वजह से है। वरना विंग तो 2 साल पहले ही अपना सब कुछ खो चुका था। अपनी फैमिली, अपना प्यार, अपना रिस्पेक्ट, अपनी पोजीशन, हर चीज़ विंग 2 साल पहले ही खो चुका है। पर वो हुसैन के लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल है, क्योंकि हुसैन ने तब उसका साथ दिया जब उसका साथ किसी ने भी नहीं दिया। हुसैन, नी मिंजू और मेंग्याओ हमेशा विंग के लिए स्टैंड लेते हैं, खासकर नी मिंजू। सच में विंग बहुत ग्रेटफुल है ऐसी फैमिली पाकर। हाँ, विंग अब इन तीनों को ही अपनी पूरी फैमिली मानता है, इनफैक्ट पूरा वर्ल्ड। और विंग इन तीनों के लिए हर चीज़ करने के लिए आज रेडी है। वो कहते हैं ना, खुशी में साथ देने वाले नहीं, बल्कि गम में हाथ थामने वाले दोस्त हमारी ज़िंदगी में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हुसैन विंग के लिए कुछ ऐसा ही बेस्ट फ्रेंड था, जिसने विंग के लिए बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया था। खैर, उन दोनों का भी लाइफ फिलहाल बिल्कुल ट्रैक पर थी, और आज फाइनली विंग जेन्युइनली खुश था। कुछ ही देर बाद उन सब का ब्रेकफास्ट खत्म हो जाता है। विंग, नी मिंजू और हुसैन तुरंत ही ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। वही मेंग्याओ अपने हाउस वर्क में लग जाता है। एक्चुअली मेंग्याओ एक डिज़ाइनर है जो अक्सर ऑफिस नहीं जाता, बल्कि ज़्यादातर घर में ही रहता है, पर वो अपना वर्क भी घर से ही करता है, क्योंकि उसे ऑफिस वर्क के साथ साथ अपने 3 बच्चों को भी जो संभालना होता है। एक्चुअली विंग और हुसैन का तो ठीक है, पर नी मिंजू जो दुनिया के लिए कोल्ड पर्सनैलिटी है, वो रियल में अपनी फैमिली के लिए बिल्कुल डिफरेंट पर्सन है, जो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए हर चीज़ कर सकते हैं। पर जब वो अपनी फैमिली में हो तो बिल्कुल बच्चे की तरह बिहेव करते हैं। सबको ऑफिस में भेजने के बाद मेंग्याओ भी अपने वर्क पर लग जाता है। विंग, नी मिंजू और हुसैन की आज एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी, और वो डील क्रैक होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था।
प्रेजेंटेशन विंग ने बनाई थी तो नी मिंजू को ये 100% यकीन था कि डील तो नी कॉरपोरेशन को ही मिलेगी, और होता भी कुछ ऐसा ही है। डील नी मिंजू ही साइन करते हैं, जिससे नी मिंजू बहुत ज़्यादा खुश थे। नी मिंजू, हुसैन और विंग तीनों भी ऑफिस से शाम को घर आ जाते हैं। आज वो तीनों भी हद से ज़्यादा थक चुके थे, क्योंकि आज वर्कलोड डील मिलने की वजह से थोड़ा ज़्यादा हो चुका था। पर डील मिलने की खुशी में आज नी मिंजू सबको ट्रीट भी दे रहे थे। वैसे जाना तो ये सब बाहर खाने को था, मतलब बाहर डिनर को सबको जाना था, पर मेंग्याओ ने सबको स्ट्रिक्टली मना कर दिया था, क्योंकि मेंग्याओ ने खुद घर पर ही बहुत डिलीशियस खाना जो बना के रखा था। सब आते हैं और अपने अपने रूम में फ्रेश होने चले जाते हैं। बहुत जल्द सब फ्रेश होके जब नीचे आते हैं तो हॉल में एक और पर्सन उन सब का इंतज़ार कर रहा था। वो पर्सन जो एक स्ट्रॉन्ग अल्फा था, वो सबके पास आता है और उन्हें ग्रीट करता है। ये अल्फा कोई और नहीं बल्कि वेन्निंग था। वेन्निंग एक ऑर्फन कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है जो नी कॉरपोरेशन में पार्ट टाइम वर्क करता है, और नी हुसैन, विंग और वेन्निंग तीनों बेस्टेस्ट फ्रेंड है। वो सब भी वेन्निंग का वेलकम करते हैं और सब डिनर करने लगते हैं। कुछ देर बाद खट्टी मीठी नोक-झोंक के साथ डिनर भी कंप्लीट हो जाता है। लिविंग हॉल में वो सब मिलकर बातें करते हैं और बाद में अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं। रात में सब ने पार्टी की थी, जिस वजह से हर कोई ड्रंक हो चुका था, तो वेन्निंग भी नी हाउस में ही रुक जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हर कोई उठ चुका था और अपने अपने वर्क के लिए रेडी भी हो चुका था। नी मिंजू जो जानते थे कि विंग हमेशा की तरह लेट होगा, इसीलिए वो जाकर विंग के डोर पर नॉक करने लगते हैं। विंग कुछ देर बाद ही डोर को ओपन कर देता है। ये बात नी मिंजू को थोड़ी अटपटी लगती है, क्योंकि विंग एक ऐसा पर्सन है जो आसानी से उठता नहीं है। इनफैक्ट हमेशा ही विंग को उसके बेड पर जाकर जोर जोर से हिलाना पड़ता है, तब जाकर कहीं विंग उठता है। पर आज 2-3 नॉक के बाद ही विंग उठ चुका था, जिससे नी मिंजू थोड़ा स्ट्रेस थे, पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते और विंग को रेडी होने के लिए कहकर वहाँ से चले जाते हैं। क्योंकि नी मिंजू जानते हैं कि विंग की लाइफ में चाहे जो भी प्रॉब्लम हो, वो किसी के पास जाए या ना जाए, लेकिन नी मिंजू के पास ज़रूर आएगा और उनसे अपनी हर प्रॉब्लम शेयर भी करेगा और उसका सोल्यूशन भी मांगेगा। नी मिंजू वहाँ से जा चुके थे और विंग भी रेडी होकर तुरंत ही सबको ब्रेकफास्ट टेबल पे ज्वाइन करता है। आज ब्रेकफास्ट टेबल पर थोड़ी ज़्यादा ही शांति थी, क्योंकि हर कोई शांति से अपना अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था। ये बात किसी को भी ज़्यादा पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि पिछले 2 साल से इस ब्रेकफास्ट टेबल पे एक दिन भी शांति से डिनर नहीं हुआ। सॉरी, मतलब कुछ भी नहीं, डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट जो भी एक साथ मिलकर किया जाए उसमें हंगामा ना हो या मस्ती ना हो, बातें ना हो, ऐसा होता ही नहीं। पर आज का डिनर बहुत ज़्यादा, सॉरी, आज का ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा शांति से बीत रहा था और वहाँ जो भी मौजूद था उसका ध्यान बस एक ही पर्सन पर जा रहा था, वो जो था विंग। विंग आज हद से ज़्यादा शांत लग रहा था, पता नहीं क्यों, पर आज विंग हद से ज़्यादा खोया खोया हुआ लग रहा था। उसका ब्रेकफास्ट पे भी कोई ध्यान नहीं था। इनफैक्ट वो अपने प्लेट में जो फूड था उससे जस्ट खेल रहा था, ना कि उसे खा रहा था। हर कोई विंग को ऐसा देखकर थोड़ा परेशान हो चुका था और विंग से रीज़न जानना चाहता था। इसीलिए नी मिंजू सबसे पहले विंग की तरफ देखते हैं और अपनी सॉफ्ट वॉइस में विंग को आवाज़ देते हैं। पर आज विंग का नी मिंजू की बातों पर कोई भी ध्यान नहीं था। इनफैक्ट मिंजू ने जब विंग को आवाज़ दी तो उस पर भी विंग का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं था, जिससे हर कोई समझ चुका था कि ज़रूर विंग के साथ कुछ तो गलत है। नी मिंजू फिर से विंग को आवाज़ देते हैं, जिससे विंग अब जाकर कहीं अपने होश में आया था और वो सीधा नी मिंजू की तरफ देखता है और अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, जी काका।
नी मिंजू जो विंग को ऐसे देखकर थोड़ा परेशान हो चुके थे, वो विंग के हेड पर जेंटली अपने हाथ को घुमाते हुए कहते हैं, क्या हुआ? विंग तुरंत अपनी नज़रों को नीचे करता है और अपने हेड को ना में शेक करता है। एक्चुअली विंग नी मिंजू के साइड में ही बैठता था और उनके दूसरे साइड में मेंग्याओ बैठता था। नी मिंजू विंग से अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहते हैं, क्या हुआ? क्या आपने गगो को नहीं बताओगे? बताओ मुझे। विंग कुछ नहीं कहता, वो जस्ट अपनी पॉकेट से अपने मोबाइल को निकालता है और उसे मिंजू की तरफ बढ़ा देता है। मिंजू तुरंत ही विंग के मोबाइल को अपने हाथ में लेते हैं और विंग जो उन्हें दिखाना चाहता था उसे पूरी तरीके से देखते हैं। वो एक डीप ब्रीथ लेते हैं और वो मोबाइल मेंग्याओ की तरफ बढ़ा देते हैं। मेंग्याओ भी पूरा मैटर समझ जाता है और वो हुसैन की तरफ मोबाइल को बढ़ा देता है। ऐसे ही हुसैन बाद में वेनिंग भी उस पूरी सिचुएशन को समझ चुके थे। अब वह सच में शांति फैल चुकी थी क्योंकि अब कोई भी बात नहीं कर रहा था। इवन उन सब का फूड खाना भी स्टॉप हो चुका था और सबका ध्यान सिर्फ विंग की तरफ था। नी मिंजू एक डीप ब्रीथ लेते हैं और अपनी चेयर को विंग की चेयर के पास लाते हुए विंग के साइड में बैठ जाते हैं, बिल्कुल पास में, और वो विंग को वन साइड अपनी तरफ खींचते हैं और उसे वन साइड ही हग कर लेते हैं। साथ ही वो विंग के बैक को बहुत जेंटली रफ कर रहे थे और उसके हेड को भी पैट कर रहे थे जिससे विंग शांत हो जाए। विंग जैसे ही नी मिंजू की उस वार्मथ को पाता है, वो तुरंत ही नी मिंजू को टाइटली हग कर लेता है और अपनी आइज को टाइटली बंद कर लेता है। नी मिंजू समझ सकते थे कि विंग फिलहाल किस दौर से गुजर रहा है, इसीलिए वो कुछ देर तो विंग को ऐसे ही पकड़ के रखते हैं। जब विंग थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है और खुद को संभाल लेता है, तब वो वैसे ही नी मिंजू की तरफ ऊपर की तरफ देखता है। नी मिंजू विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, इम्पॉर्टेंट आज भी ये नहीं है कि वो क्या चाहते हैं, इम्पॉर्टेंट ये है कि तुम क्या चाहते हो। तुम्हारी लाइफ में वही होगा जो तुम चाहोगे और इसमें हम सब तुम्हारा साथ देंगे। तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। ये तुम्हारे नी मिंजूगा का इस बार तुमसे वादा है। इस बार इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो मेरे विंग को हर्ट कर सकता है। मेरा बिलीव करो और जो भी तुम चाहते हो वो डिसीजन लो। हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुरंत मेंग्याओ अपनी सीट से उठ जाता है और वो विंग के दूसरे साइड में जाकर विंग के हेड को जेंटली सहलाते हुए कहता है, अल्फा बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस बार वही होगा जो तुम चाहोगे। तुम्हारी खुशी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हम सब के लिए। सो जो तुम चाहोगे वो डिसीजन लो और हम सबको अपना डिसीजन बता दो। विंग एक डीप ब्रीथ लेता है और नी मिंजू की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे ऑफिस नहीं आना। नी मिंजू तुरंत विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, आज तुम नहीं बल्कि कोई भी ऑफिस नहीं जाएगा, सब घर पे ही रहेंगे। वैसे भी बहुत दिनों से क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं किया। कल डील तो मिल चुकी है पर कल की पार्टी भी थोड़ी फीकी ही थी, तो क्यों ना आज फिर से पार्टी करें। चलो आज कहीं फैमिली के साथ घूमने चलते हैं। इतना बोलकर नी मिंजू विंग की तरफ स्माइली फेस के साथ देखने लगते हैं। विंग जानता था कि नी मिंजू, नी हुसैन, मेंग्याओ और वेनिंग उसका मूड ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो जानता था कि नी मिंजू की ये कोशिश सिर्फ विंग के लिए है, इसलिए विंग बिल्कुल मना नहीं करता और वो यस कह देता है। नी मिंजू विंग को चेयर अप करते हुए कहते हैं, ठीक है चलो जाओ, रेडी हो जाओ, आज हम सब घूमने जाएंगे। विंग, हुसैन और वेनिंग तीनों भी बहुत ज़्यादा खुश हो चुके थे। तुरंत ही थोड़ा सा ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद वो सब रेडी होकर बाहर के लिए निकल जाते हैं। पूरा दिन वो सब लोग हद से ज़्यादा मस्ती करते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, बातें करते हैं और बहुत सारा इंजॉय करते हैं। सच में खुशी का वक्त हद से ज़्यादा जल्दी बीत जाता है और बहुत जल्द में शाम भी हो जाती है। सब बाहर ही डिनर करते हैं और घर पे आ जाते हैं। नी मेंशन आते ही सब लिविंग हॉल के काउच पर ही बैठ जाते हैं और एक दूसरे से हैप्पीली बातें कर रहे थे। विंग
कुछ देर बाद एक डीप ब्रीथ लेता है और सबकी तरफ देखते हुए कहता है, मैंने डिसाइड कर लिया है। ये सुनते ही वहाँ का माहौल बिल्कुल शांत हो चुका था और सबकी नज़रें सिर्फ विंग पर थी। विंग नीमिंजू के पास जाता है और उनके शोल्डर पर अपने हेड को रखते हुए उनके हाथ को अपने हाथ में पकड़ता है और कहता है, मैं जाना चाहता हूँ। नीमिंजू एक डीप ब्रीथ लेते हैं और विंग की तरफ देखते हुए कहते हैं, कब जाना है? मैं सबकी टिकट करवा लेता हूँ। विंग एक डीप ब्रीथ लेता है और नीमिंजू की तरफ देखते हुए कहता है, नहीं, इस बार मैं अकेला जाऊंगा। नीमिंजू तुरंत विंग से कहता है, बिल्कुल नहीं, हम सब तुम्हारे साथ जाएंगे और जैसे ही वहाँ की सिचुएशन ठीक होगी हम तुरंत ही यहाँ आ जाएंगे। मैं तुम्हें अकेले भेजने का रिस्क बिल्कुल नहीं लूँगा। विंग मिंजू की तरफ देखता है और अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, कब तक भागता रहूँगा? कभी ना कभी तो मुझे इस सिचुएशन को फेस करना ही था ना, और वैसे भी इस बार तो इमरजेंसी है, जाना तो मुझे होगा ही, और ये ज़रूरी भी है। 2 साल हो चुके हैं। फ़िलहाल मैं इतना तो स्ट्रांग हो चुका हूँ कि सब सिचुएशन से खुद डील कर सकूँ। मेंग्याओ जो विंग के दूसरे साइड में ही बैठा हुआ था, वो विंग को अपनी तरफ करता है और अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, तुम कभी भी वीक थे ही नहीं, बस तब सिचुएशंस गलत हो चुकी थी, पर अब मैं खुश हूँ कि तुमने एक अच्छा डिसीजन लिया है। हमेशा भागना ही हर चीज़ का सल्यूशन नहीं होता, कभी कभी सिचुएशंस को फेस भी करना होता है। तब तुम भागे क्योंकि वो ज़रूरी था और अब तुम वहाँ जा रहे हो क्योंकि ये ज़रूरी है। हुसैन जो इस बात से अग्री नहीं करता था, वो उन दोनों को भी रोकते हुए बीच में ही कहता है, नहीं विंग नहीं जाएगा। जब उन लोगों को इसकी ज़रूरत थी तब उन लोगों को इसकी याद आ रही है, जब इसे उनकी ज़रूरत थी तब कहाँ थे वो लोग? आप नहीं जानते तब मैंने विंग की हालत देखी है। विंग यहाँ से नहीं जाएगा और तुम बेवकूफ़ी करना बंद कर दो। खुद को और हर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी खुश हो तुम यहाँ, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? ये बात हुसैन विंग की तरफ पॉइंट करते हुए कह रहा था। विंग अपने बेस्ट फ्रेंड का अपने लिए ये पॉजिटिव बिहेवियर समझ सकता था, क्योंकि हुसैन ने विंग को सबसे वर्स्ट कंडीशन में देखा हुआ है। इसीलिए विंग जानता है कि हुसैन बहुत ज़्यादा गुस्सा है उन सब लोगों पर इवन विंग खुद भी उन लोगों पर हद से ज़्यादा गुस्सा है। सिचुएशन ही कुछ ऐसी बन चुकी है कि विंग को वहाँ जाना ही होगा। इसीलिए विंग हुसैन की तरफ देखता है और अपनी सॉफ्ट और जेंटल वॉइस में कहता है, समझने की कोशिश करो, ये बात किसी के ज़िंदगी और मौत की है। हो सकता है मैं वहाँ नहीं गया और कुछ गलत हो गया तो ज़िंदगी भर मैं इस गिल्ट में रहूँगा। वैसे भी मैंने डिसाइड कर लिया है कि जाने की टिकट बुक हो या ना हो, पर रिटर्न टिकट तुरंत ही बुक हो जाएगी। मैं सिर्फ वहाँ 10 दिन के लिए रुकने वाला हूँ और 10वें दिन मैं वापस यूएस आ जाऊँगा आप सबके पास। हुसैन विंग की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है, सच में विंग, समझ नहीं आता तुम किस मिट्टी के बने हो। तुम्हारे साथ चाहे जितना भी गलत हो जाए, तुम्हें तो सब लोग ही अच्छे लगते हैं, इसीलिए पूरी दुनिया तुम्हारा फ़ायदा उठाती है। तुम सच में बेवकूफ़ हो। इतना बोलकर हुसैन गुस्से से वहाँ से निकल जाता है। विंग एक डीप ब्रीथ लेता है और नीमिंजू की तरफ देखता है। नीमिंजू विंग के हेयर्स को प्यार से रफल करते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं, वो बहुत जल्द समझ जाएगा। मैं तुम्हारी जाने की टिकट भी बुक कर देता हूँ और रिटर्न की भी। कब जाना चाहते हो तुम? विंग मिंजू की तरफ देखता है और कहता है, हो सके तो कल, वो भी शाम में। नीमिंजू अपने हेड को यस में नोट करते हुए कहते हैं, ठीक है। विंग तुरंत नीमिंजू के हाथ को अपने हाथ में पकड़ता है और कहता है, मुझे वहाँ ज़्यादा दिन नहीं रहना, 10 दिन बस। मैं वापस आना चाहता हूँ, मुझे वहाँ नहीं रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, 10 दिन बाद मुझे वापस आना है।
मैं आना चाहता हूँ यहाँ, मुझे वहाँ नहीं रहना है ज़्यादा दिन। नी मिंजू विंग को अपने पास लेते हैं और उसे कंसोल करते हुए कहते हैं, डोंट वरी, अगर उन लोगों ने कोई भी बेवकूफ़ी की या चालाकी की तो इस बार तुम्हारा बड़ा ग तुम्हें खुद लेने आएगा। 10 दिन की बात है सिर्फ, बाद में खुद कुछ भी गलत हुआ तो मैं तुम्हें लेने आऊँगा और मुझे तो कोई रोक नहीं सकता ना। इतना यकीन तो है ना मेरे विंग को मुझ पर। विंग नोट करते हुए कहता है, हाँ आप आओगे। नी मिंजू नोट करते हैं और फिर से विंग को क्वेश्चन करते हुए कहते हैं, क्या तुम सच में वहाँ अकेले जाना चाहते हो या फिर मैं तुम्हारे साथ चलूँ, या मेंग्याओ को लेके जाओ, या हुसैन, उसे भी तुम लेके जा सकते हो। हम तीनों में से कोई तुम्हारे साथ चलेगा। विंग डीप ब्रेथ लेता है और कहता है, नहीं ग, अगर कोई भी मेरे साथ आया तो शायद इस बार फिर से कुछ गलत हो जाए। बस आप एक काम करना, 10 दिन मुझे वहाँ रहना है। अगर उसके बाद मैं ना आ पाऊँ तो मुझे बस वहाँ लेने आ जाना, और चाहे कुछ भी हो जाए मुझे वापस लेके ही आना ग। मुझे वहाँ छोड़ना मत, मेरा साथ मत छोड़ना ग, प्लीज़। चाहे मैं कुछ भी कहूँ, मुझे यहाँ वापस लेके आना आप। नी मिंजू जो जानते थे कि विंग ये सब क्यों कह रहा है, वो एक डीप ब्रेथ लेते हैं और विंग को कंसोल करते हैं और बाद में कहते हैं, हम तुम्हें लेने ज़रूर आएंगे, डोंट वरी, और कुछ नहीं होगा। 10 दिन बाद तुम फिर से यहाँ रहोगे। ओके, नाउ जाओ और सो जाओ। विंग नोट करता है और वो अपने रूम में चला जाता है। मेंग्याओ भी विंग के साथ गया था। मेंग्याओ विंग को सुला देता है और रूम से बाहर आ जाता है। नी मिंजू अभी भी काउच पर बैठे हुए थे। वेनिंग भी अपने रूम में जा चुका था। मेंग्याओ नी मिंजू के पास आता है और उन्हें देखते हुए कहता है, क्या विंग को वहाँ भेजना सही होगा? नी मिंजू जो अभी बहुत डीप ख्यालों में खोए हुए थे, वो जैसे ही मेंग्याओ की वॉइस सुनते हैं, मेंग्याओ की तरफ देखते हैं और कहते हैं, हमारे पास और चांस भी क्या है? इस बार बात विंग के फैमिली की है। उसके डैड सीरियसली हेल्थ इशू से सफ़र कर रहे हैं, तो हमारा उसे रोकना भी सही नहीं होगा। वैसे भी उन सारी चीज़ों को 2 साल बीत चुके हैं। मेंग्याओ नी मिंजू के साइड में बैठता है और कहता है, यही तो 2 साल बीत चुके हैं। क्या वो सब लोग आज भी विंग को वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे उन्होंने पहले किया था? नी मिंजू मेंग्याओ की तरफ देखते हैं और कहते हैं, 10 दिन की बात है। अगर विंग यहाँ वापस नहीं आया तो हम खुद उसे लेने जाएंगे। और वैसे भी मेरे ख्याल से इस बार विंग ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। उसे अकेले ही जाना चाहिए, क्योंकि ये फ़िलहाल उसके लिए ज़रूरी है। क्योंकि सच्चाई तो हम भी जानते हैं ना, विंग कितना भी दिखा ले, पर कहीं ना कहीं उसके अंदर वो खालीपन आज भी है। आफ्टर ऑल एक ही रात में उसने अपना सब कुछ खो जो दिया है, और भले ही उसे हमारे पास आकर फैमिली मिल गई, पर उसका प्यार वो तो उसे आज भी नहीं मिला ना। और इस दुनिया में कोई भी किसी की जगह कभी नहीं ले सकता। खासकर रिश्ता जब दिल का हो तो शायद ही कोई उस जगह को रिप्लेस कर पाता है। एंड डोंट वरी याओ, इस बार हम विंग को हर्ट नहीं होने देंगे। मैं विंग पर नज़र रखने के लिए अपने कुछ गार्ड्स को अपॉइंट कर दूंगा। जैसे ही विंग के साथ कुछ भी गलत होगा या मुझे पता भी चलेगा कि विंग को कोई बुली कर रहा है, हम तुरंत ही विंग के पास जाएंगे और उसे अपने पास लेके आएंगे। इस बार मैं विंग को हर्ट बिल्कुल नहीं होने दूंगा, मेरा यकीन करो। उसे लगने दो कि वो अकेला जा रहा है, पर सच्चाई तो हम लोग जानते होंगे ना। याओ नी मिंजू की तरफ देखकर नोट करता है और कुछ ही देर बाद वो भी जाकर सो जाते हैं। नेक्स्ट डे विंग अपनी आइज़ को ओपन करता है। एक्चुअली विंग रात को बहुत लेट सोया हुआ था। भले ही मेंग्याओ उसे सुलाकर जा चुका था, पर कुछ ही देर बाद विंग की नींद टूट गई थी और वो उठ चुका था और अपनी लाइफ के सारे इंसिडेंट्स के बारे में सोच रहा था, जिस वजह से वो
देर रात तक जग रहा था और यही रीज़न है कि विंग अभी तक सो रहा था, जबकि अब सुबह के लगभग 11 बजे हुए थे। वहीं मेंग्याओ, नी मिंजू, नी हुसैन और वेन्निंग सब हॉल में ही थे और आज कोई भी वर्क पर नहीं गया था। सब विंग के उठने का इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि आज कोई भी विंग को उठाना भी नहीं चाहता था। विंग की फ्लाइट शाम की 7 बजे की थी। लगभग 12 बजे विंग अपनी आइज़ को ओपन करता है। वो खुद उठता है, फ्रेश होता है और बाहर आता है, जहाँ बाहर हर कोई उसी का इंतज़ार कर रहा था और अपने अपने डीप ख्यालों में खोया हुआ था। विंग सबके पास आता है और उन्हें अपनी स्वीट वॉइस में गुड मॉर्निंग कहता है। हुसैन विंग की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून कहो। तुम इतने लेट कैसे सो सकते हो? मतलब इतने लेट तक कैसे सो सकते हो? विंग तुरंत ही नी मिंजू के पास जाकर बैठ जाता है और उनके शोल्डर पर अपने हेड को रखते हुए कहता है, तुम मेरे नींद के सबसे बड़े दुश्मन हो हुसैन। कुछ ही देर बाद उन दोनों की नोकझोंक इसी बात से चलने लगती है। वही नी मिंजू और मेंग्याओ थोड़े परेशान थे। इनफैक्ट थोड़े नहीं, वो बहुत ज़्यादा परेशान थे विंग के लिए, पर विंग को थोड़ा रिलैक्स देखकर वो भी खुश थे। मेंग्याओ विंग के लिए कुछ स्नैक्स और बाकी खाने की चीज़ें लेके आता है क्योंकि ऑब्वियसली उसका ब्रेकफास्ट तो स्किप हो ही चुका था। नी मिंजू खुद विंग को अपने हाथों से वो सारी चीज़ें खिला रहे थे। साथ ही मेंग्याओ विंग की पैकिंग करने के लिए उसके रूम में जा चुका था। विंग भी कुछ देर बाद मेंग्याओ को ज्वाइन करता है और वो खुद भी अपनी पैकिंग करने लगता है। नी मिंजू और हुसैन भी उसी रूम में बैठे हुए थे। कुछ ही देर बाद विंग की पैकिंग कंप्लीट हो जाती है। विंग वॉच की तरफ देखता है तो अभी ऑलरेडी 4 बज चुके थे। विंग को 1 घंटे बाद अपनी फ्लाइट के लिए निकलना था, इसीलिए वो सबके साथ पहले तो कुछ फूड इंजॉय करता है और बाद में बातें करता है। हर कोई विंग को समझा रहा था कि उसे काम रहना है, अपने आप पर कंट्रोल करना है, अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखना है। साथ ही हर रोज़ सुबह शाम नी मिंजू, मेंग्याओ और हुसैन तीनों को भी कॉल करना है, अपनी सिचुएशन बतानी है और चाहे कुछ भी हो जाए विंग को इन तीनों के साथ शेयर करना ही होगा। चाहे विंग मुसीबत में भी गिर जाए तो नी मिंजू, मेंग्याओ और हुसैन उस वक्त विंग के पास आ जाएंगे। विंग को किसी भी बात से डरना नहीं है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसे इस बार किसी भी जाल में नहीं फंसना। बहुत केयरफुली विंग को बिहेव करना है और 10 दिन बाद विंग को यहाँ आना ही है और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये सब विंग को लेने आ जाएंगे। विंग इन सब का प्यार देखकर बहुत ज़्यादा खुश था और वो हर एक बात को ध्यान से सुन भी रहा था और उसे मान भी रहा था। कुछ ही देर बाद फाइनली वो चारों भी एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। वेन्निंग सीधा एयरपोर्ट पर आने वाला था विंग को सी ऑफ करने। कुछ ही देर बाद वो सब एयरपोर्ट पे थे। विंग की फ्लाइट की अनाउंसमेंट हो चुकी थी। नी मिंजू फिर एक बार विंग को टाइटली हग करते हैं और उसे समझाते हैं कि इस बार उसके दोनों और दोस्त उसके साथ हैं। कुछ भी गलत हो तो तुरंत ही विंग उन तीनों को भी कॉल कर दे। वेन्निंग भी विंग को कंसोल करता है और कुछ ही देर बाद विंग फाइनली चाइना के लिए निकल चुका था। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this story. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.